जय हिंद आप सभी को। देखिए ये हमारी एमपी पटवारी 2023 की प्रैक्टिस सेट नंबर 9 है एमसीक्यू सीरीज़ का कंप्यूटर का, जिसमें हम टारगेट के रूप में 25 बाय 25 के क्वेश्चन के रूप में लेके चल रहे हैं। और यहाँ पे कंप्यूटर के वो क्वेश्चन हैं जो प्रीवियस ईयर में या तो पूछे गए हैं या इस बार आने की पूरी संभावनाएँ हैं। तो वीडियो को शुरू से अंत तक आपको देखना है और लास्ट में कमेंट करके ये बताना है कि इनमें से कितने क्वेश्चन आपसे बन रहे थे। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन से शुरू करेंगे। पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि URL का पूर्ण रूप क्या हो जाएगा। तो URL का जो पूर्ण रूप होता है वो होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। तो यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर जो है ऑप्शन नंबर बी यानी 2 URL का फुल फॉर्म हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दूसरे की तरफ बढ़ेंगे। क्या कह रहा है कि डॉट एप्लीकेशन का प्रयोग प्रस्तुतिकरण के लिए किया जाता है, यानी किसी प्रेजेंटेशन को दिखाना है, प्रस्तुतिकरण करना है तो कौन सा एप्लीकेशन यूज करेंगे। तो याद रखना MS पावर पॉइंट के द्वारा हम स्लाइड बनाते हैं और प्रेजेंटेशन यानी प्रस्तुतिकरण दिखाते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन मजबूत पासवर्ड के लिए मानक नीति को संतुष्ट करता है, यानी सबसे स्ट्रॉन्ग पासवर्ड इसमें से क्या हो सकता है। तो देखो, स्ट्रॉन्ग पासवर्ड वो होता है जिसमें नंबर भी हो, अल्फ़ाबेट भी हो और कोई सिंबल भी हो, सभी चीज़ें हो तो वो स्ट्रॉन्ग पासवर्ड होता है। इसको डिकोड करना हैकर्स कम कर सकते हैं, नहीं कर सकते। तो इसमें से अगर आप देखोगे ना तो जो ये लिखा हुआ है ING3N ये करके, यानी कि इसमें देखोगे आप तो क्या है, कैपिटल लेटर भी है, स्मॉल लेटर भी है, नंबर भी है, सिंबल भी है, यानी सब कुछ है, यानी सबसे स्ट्रांग वही है पासवर्ड। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। तो 4 ऑप्शन में से बताना है कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। तो इनमें से जो आपका गूगल क्रोम है ना, गूगल क्रोम एक आपका वेब ब्राउज़र है, ना कि आपका कोई ऑपरेटिंग सिस्टम है। जबकि माइक्रोसॉफ्ट विंडो और एंड्रॉयड ये आपका जो है एप्पल का है मैक OS, और एक है आपका एंड्रॉयड, ये तीनों क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है आपके सामने कि MS एक्सेल में चयनित सेल को कॉपी करने के लिए किस शॉर्टकट की का यूज करते हैं। तो कहीं भी अगर आप कॉपी कर रहे हैं, एक्सेल हो, वर्ड हो, कुछ भी हो, तो Ctrl+C कमांड का यूज यानी Ctrl+C शॉर्टकट का यूज करके किसी भी चीज़ को कॉपी कर सकते हो, और Ctrl+V से आप क्या कर सकते हो, पेस्ट कर सकते हो। ठीक है, अगला है कि वर्ड दस्तावेज में किसी विशेष शब्द को खोजने के लिए किस शॉर्टकट की का यूज किया जाता है, उपयोग किया जाता है। तो किसी अगर विशेष शब्द को खोजना है ना, तो आप कौन सी सी का शॉर्टकट की का यूज करेंगे। तो देखो, फाइंड मतलब होता है खोजना, यानी आप Ctrl+F, F मतलब फाइंड, तो Ctrl+F से किसी विशेष शब्द को आप MS वर्ड में खोज सकते हो। 7वां क्वेश्चन है कि कार्बन कॉपी जिसको आप CC बोलते हो, इसका उपयोग कहाँ होता है। तो कार्बन कॉपी जो CC है ना, इसका उपयोग करते हैं प्राप्तकर्ता CC में संदेश के अन्य सभी प्राप्तकर्ताओं के लिए दृश्य होते हैं। कहने का मतलब ये है कि अगर आप कोई कॉपी बनाओ, उस कॉपी को मेल के लिए एक मेल बनाया, अगर आप उसको CC करोगे ना, तो मान लो एक मेल बना के आप 10, 20, 30, 100, 50 जितने लोगों को चाहो वही मेल भेज सकते हो, और सभी को दिखेगा, जितने प्राप्त करता है उसको बोलते हैं CC, यानी कॉपीज़ बना के। जैसे आप व्हाट्सअप चलाते हो तो बहुत लोगों को फॉरवर्ड कर देते हो एक साथ, वही है, मेल पे भी वही CC होता है। ठीक है, अगला है कि इंटरनेट एक डॉट है। तो इंटरनेट है क्या। तो इंटरनेट जो है ना, एक वैन है। वैन बोले तो वाइड एरिया नेटवर्क, यानी पूरे विश्व में फैला है। तो सबसे बड़ा नेट देखो, सबसे छोटा होता है लोकल एरिया नेटवर्क, जो आपका बिल्डिंग से बिल्डिंग, ऑफिस से ऑफिस होता है। उसके बाद होता है मैन, यानी मोबाइल एरिया नेटवर्क, जो थोड़ा सा बड़ा होता है, शहर के अंदर हो सकता है। और वैन जो होता है ना, सबसे बड़ा होता है। और इंटरनेट हमारा वैन है, यानी वाइड एरिया नेटवर्क, बहुत बृहद है। 9वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस आउटपुट डिवाइस पर अक्सर हार्ड कॉपी प्रदर्शित होती है। तो देखो, सबको पता है कि प्रिंटर एक ऐसा आउटपुट डिवाइस है जिसे हार्ड कॉपी पेपर में कोई चीज़ प्रिंट करके निकालते हैं, तो प्रिंटर हो जाएगा राइट आंसर। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा संरेखण नीचे दिए टेक्स्ट के लिए लागू होगा। देखो, इसको ऐसे समझो, इतना बड़ा टेक्स्ट है, ये अगर बीच में लिखा है, कहाँ लिखा है, लेफ्ट है ना राइट है, अगर ये सेंटर पे है तो आपको इसको क्या बताओगे, आप बताओगे कि ये सेंटर पे है। कहाँ है, सेंटर पे टेक्स्ट है, बस इतना ही बताना था आपको। अगला क्वेश्चन है, 11वां नंबर क्वेश्चन है कि MS एक्सेल
कि किस प्रकार के चार्ट का उत्पादन कर सकता है। तो एक्सेल में कौन कौन से चार्ट आप बना सकते हो। तो एक्सेल में आप देखो बार चार्ट भी बना सकते हो, लाइन ग्राफ भी और पाई चार्ट, यानी तीनों बना सकते हो एक्सेल में, ठीक है, बार चार्ट, लाइन ग्राफ और पाई चार्ट। अगला है कि एक शब्द दस्तावेज को प्रिंट करने के लिए किस शॉर्टकट की का यूज किया जाता है। यानी किसी दस्तावेज को आप प्रिंट करोगे प्रिंटर की मदद से तो आप Ctrl+P दबाओगे। क्यों दबाओगे? कंट्रोल और P फॉर होता है प्रिंट, तो Ctrl+P से कोई चीज़ आप प्रिंट करोगे, ठीक है। 13वां नंबर क्वेश्चन है कि एक ईमेल एड्रेस में क्या शामिल होता है। तो एक ईमेल एड्रेस में है तो शामिल क्या होता है ये पूछा है। तो ईमेल एड्रेस में उपयोगकर्ता के नाम के बाद डोमेन का नाम। देखो अगर कोई ईमेल एड्रेस मैं लिखता हूँ, जैसे कि एक ईमेल एड्रेस है www होता नहीं है ईमेल एड्रेस में, जैसे एक सिंपल सा ईमेल एड्रेस में बोलता हूँ फिर sumit@gmail.com। देखो उपयोगकर्ता का नाम सुमित पहले आ गया, उसके बाद डोमेन जो है @ के बाद gmail.com क्या हो गया? डोमेन हो गया। तो उपयोगकर्ता के बाद डोमेन का नाम आएगा, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, और यही पूछ रहा था आपसे। अगला है कि स्टोरेज डिवाइस जो जानकारी को पढ़ने और लिखने की अपनी तकनीक के रूप में लेजर और प्रकाश का यूज करता है उसे ... के रूप में जाना जाता है। देखो ऐसा स्टोरेज डिवाइस जो किसी को पढ़ना और संभलने के लिए चीज़ों के लिए लेजर का यूज करता है तो उसे क्या बोलते हैं पूछा है। तो उसे बोलते हैं ऑप्टिकल स्टोरेज। क्या बोलते हैं? ऑप्टिकल। ऑप्टिकल जो होता है वो प्रकाश, ऑप्टिक्स मतलब प्रकाश है, और लेजर और प्रकाश का यूज करे अगर कोई स्टोरेज तो उस स्टोरेज को आप ऑप्टिकल स्टोरेज बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। 15वां क्वेश्चन है कंप्यूटर के 3 मुख्य घटक बताना। यानी 3 मेन घटक हैं, उनके बिना कंप्यूटर थोड़ा अधूरा लगता है। तो कंप्यूटर के जो 3 मुख्य घटक हैं वो CPU यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, IO यानी इनपुट आउटपुट, और तीसरा हो गया आपका मेमोरी। यानी ये 3 मुख्य घटक होते हैं कंप्यूटर के। ऑप्शन नंबर 4। 16वां क्वेश्चन है कि ... विकल्प बाएं या दाएं मार्जिन से पैराग्राफ की दूरी निर्धारित करता है। तो कौन सा विकल्प है जिसके लेफ्ट और राइट मार्जिन से पैराग्राफ की दूरी निर्धारित करेंगे? तो ये जो है आपका इंटेंड एक ऐसा ऑप्शन होता है जिसके द्वारा हम बाएं या दाएं की मार्जिन से पैराग्राफ की दूरी को निर्धारित करते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा इंटेंड। 17वां क्वेश्चन है कि STMP का पूर्ण रूप क्या है। तो STMP का जो पूर्ण रूप है वो है सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। STMP बोले तो सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, ठीक है। 18वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि MS एक्सेल 2007 में उपलब्ध रेखांकन समूह निम्न में से कौन से टैब में होता है। यानी रेखांकन जो होता है कहाँ होता है आपको बताना है। तो इंसर्ट टैब में MS एक्सेल 2007 में जाओगे तो इंसर्ट के अंदर आपका मिलेगा रेखांकन, यानी अंडरलाइन आई थिंक होगा रेखांकन का हिंदी। तो इंसर्ट मीनू में आपको मिलेगा। 19वां नंबर क्वेश्चन है कि इनमें से एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है वो बताना है। तो कौन सा नहीं है? तो देखो लाइनक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, विंडोज़ भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, और डॉस भी यानी डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, लेकिन ओरेकल कोई ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। तो ओरेकल ही इसका सही विकल्प हो जाएगा, कोई ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। आज का लास्ट क्वेश्चन देखेंगे कि MS वर्ड 2007 में Ctrl+= कुंजी कहाँ लगाते हैं। तो Ctrl+= जो की है ना, इन तीनों को अगर दबाओगे तो होता क्या है, देखो इससे होता है आपका सब स्क्रिप्ट। अगर MS वर्ड 2007 में सब स्क्रिप्ट लिखना है तो आपको Ctrl+ बराबर दबाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये थे हमारे टॉप 20 क्वेश्चन आज के कंप्यूटर सेगमेंट के MP पटवारी के। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके अपना सजेशन ज़रूर दीजिएगा, और कितने क्वेश्चन इनमें से बने वो भी हो सके तो कमेंट करके ज़रूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।